स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था, व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था। उनके 2 बच्चे थे, एक था बेटा, उसकी एज थी करीबन 3-4 साल के आसपास की एज थी, और एक बेटी थी जो करीबन 9-10 साल के आसपास की रही होगी। जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेटी का तो खैर मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे। अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें, तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था, उसका किराया देना पड़ता था। फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ फिर जाओ, और शहर से दूर था। तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया, अपने पैसे से जोड़े थे उन्होंने, अपना बजट था उनका, उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए। तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने। तो उन्हें अपने जो शहर था उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा, बढ़िया बड़ा घर था, उसमें घर बना हुआ था। घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा, घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया भाई, घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में, और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर कोई मजबूरी है यार यही लेना है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई, घर ही मत लो। ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है। हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है। अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जा कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का। सो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, तो वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई। तो अब किससे पता करें, तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गांव वाले बोल रहे हैं कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहता है। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे। किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, वो करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गाँव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत में मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गांव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया। मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो भी तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ।
अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गांव वाले तो आए ही नहीं कि भूतागर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में, अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो उनको लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इसलिए इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ जा हाँ रहा है। हाँ, गांव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था, क्योंकि गांव पंडित मना कर दिया मैं तो नहीं कर रहा। अब वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, छोड़ा तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी इसके, मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे, तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं, एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। डर गई, ये क्या हुआ, भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने इसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। तो बोलती पागल है क्या तू। बोलती नहीं मम्मी सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने, उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे को, क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब। अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे कुछ पढ़ रही थी, तो उसको सामान चाहिए था, उसने बोला गई सोम। तो उसने सोम बोला, उधर से फिर से आदमी कहा जी हाँ। चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला। तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा, तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो बज रहा होगा। तो बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम। उधर से आवाज़ आई हाँ। अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन। अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई, उन्हीं को आई सिर्फ। तो लड़की शक्ल देखकर पहचान गई, आई ना आपको आवाज़। बोली हाँ। इतना बोलते उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई करके। हस्बैंड आए शाम को, तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे ऐसे घर में आवाज़ आ रही है। तो बोलते तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बकवास मत करो। यहाँ आए नए नए, ये गाँव वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं, तुम चलो घर के अंदर, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है। तो आए, खाना वाना खाया बढ़िया, बोले देखो कुछ भी नहीं है, कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार।